हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक अलग सा कनेक्शन इनको फील होता है और ये किसी तरह से फिर से इनका ध्यान अब आपकी तरफ है। पहले या क्या था कि हो सकता है आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आई, या ये इंसान अपने काम में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप पर इनका ध्यान है। अभी ये इंसान किसी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। भले ही इनके आसपास जितने भी लोग हों, पर इनका ध्यान उन लोगों पर नहीं है। इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सेक्रीफाइसेस किए हैं। भले अब ये चीज़ आपको दिखती है या नहीं दिखती, लेकिन इन्होंने जो बन पड़ा इन्होंने किया है। ऐसा नहीं था कि हाथ पर हाथ धरे ये बैठे थे, लेकिन इनके साथ समस्याएं बहुत ज़्यादा रही हैं। वो भी कारण हो सकता है कि ये आपसे अलग हो गए थे। और इनको ये लगता है गाइस, कहीं ना कहीं समझने में आपने भी इनको कमी की थी। आप भी इनको पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे। अब ये ऐसे हैं जो अपना दुख नहीं दिखा पाते, जो ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते, एक्सप्रेसिव नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता था, आपको भी यही लगता था कि अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, इनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर ऐसा था नहीं। इस इंसान को भी आपका ख्याल रहता था। इनको भी पता था कि आपका साथ देना है, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि इनके साथ समस्याएं रही। हो सकता है परिवार की समस्या रही है, या कोई और किसी और के साथ ये मैरिड हैं तो उनके उनकी वजह से समस्या रही। तो इनके साथ ऐसा, और जिम्मेदारी में घिरा हुआ इंसान है, ये फ्री है ऐसा नहीं है। उसकी वजह से भी क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते थे चाहते हुए भी। और आपको यही लगता था कि ये आप तो पूरी तरह से इन पर ध्यान देते हैं, आपकी प्रायोरिटी ही ये इंसान है, पर इनकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो ऐसा था भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी इनके ऊपर परिवार की थी, इसलिए इनका पूरी तरह से फोकस वहाँ रहता था कि किसी को भी इनकी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते थे, लेकिन ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मजबूरी में आकर ये इंसान ने अलग होने का भी फैसला किया, क्योंकि इनको इस रिश्ते में फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा था। और समस्याओं की वजह से इनको लगता था कि ये आपको ना समय दे पाते हैं, ना आपके लिए कुछ कर पाते हैं। तो आप भी परेशान रहते हैं, इसलिए भी इन्होंने इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाने का फैसला किया तो था। पर फिलहाल तो वही है कि अभी पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है कल रात की ही ये बात है, या एक दो दिन पहले ये रात की बात है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। क्योंकि देखिए, ऐसे तो आप इनके दिमाग में चौबीसों घंटे चल रहे हैं, लेकिन रात का समय वो होता है जब इंसान फुर्सत में होता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता, जब वो ऐसा है कि अकेले रहता है और बहुत कुछ सोच विचार उसी समय इंसान के चलते हैं। वही समय है, रात के समय। हो सकता है कल रात की ये बात है, या फिर एक दो दिन पहले की बात हो सकती है कि ये रात के समय आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मिस कर रहे थे, और पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे थे। जो समय अच्छा बीता उसको ये याद कर रहे थे। और हो सकता है गाइस कि आपके ड्रीम में भी ये इंसान कुछ दिनों से चल ही रहे हैं। आप देखते हैं कि आप दोनों साथ एंजॉय कर रहे हैं। जो पहले समय बीता, शायद वो आपके सपने में आ रहा है कि उस समय आप कैसे साथ रहे हैं, कैसे समय बीतता था। तो वो हो सकता है कि आपके सपनों में भी ये इंसान कुछ दिनों से चल ही रहे हैं, क्योंकि इनके साथ तो ऐसा ही कुछ चल रहा है कि रात के समय बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस करते हैं। पुराना जो समय अच्छा बीता उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ऐसा है कि आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश इनकी रहती है। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन भी हैं, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और है, ये भी हो सकता है। रोमांटिक पार्टनर ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर, या फिर फैमिली को ही कह दीजिए कि फैमिली ही है यहाँ पर, लेकिन वो ऐसा है कि चुन नहीं पा रहे हैं कि किसकी तरफ बढ़ें। इनको ये लगता है परिवार छूटेगा आपकी तरफ बढ़ने से, आप का साथ नहीं दे रहे हैं तो आपके बिना ये रह भी नहीं पा रहे हैं। आप भी इनको चाहिए, परिवार भी चाहिए, या फिर किसी और इंसान के साथ ये रिश्ते में हैं, या किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं तो ये उसकी वजह से भी यहाँ पर परेशान हैं। तो उस इंसान को कैसे छोड़ें ये भी मुश्किल है इनके लिए, जिम्मेदारी उसकी ले रखी है। तो ये इंसान के पास ऑप्शन है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपका ही साथ इनको चाहिए। और उस तरफ भी ये ऐसा है कि वहाँ की जिम्मेदारी को छोड़कर भाग नहीं सकते। तो ये इंसान अभी उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको करना क्या है, ताकि ये सबको साथ में लेकर चल सके।
ये इंसान काफ़ी ज़्यादा उलझन में रहते हैं गाइस। इनकी लाइफ में ऐसा है कि परेशानियों की कमी नहीं है और ये इंसान का ऐसा है कि सबको साथ लेकर चलने का इरादा है। ये ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना परिवार अगर यहाँ है तो उनको नहीं छोड़ना चाहते। कोई हस्बैंड वाइफ है तो भाई उनसे उनकी जिम्मेदारी से भी ये भागना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सबको कैसे साथ में लेकर चलें ये इंसान समझ नहीं पा रहा है। बाकी इनका ये नहीं है कि आपका साथ नहीं देना चाहते, ये आपका साथ देना चाहते हैं, पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। बस उसी लिए सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए, कैसे करके आगे बढ़ा जाए, किस तरह से आपके साथ के रिश्ते को आगे ले जाया जाए ताकि ना आपका साथ छूटे ना बाकी लोगों का। यह इंसान आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस एनर्जी चाहते हैं गाइस, लेकिन इनको ये लगता है कि आपने इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि उसको ठीक कर पाना इनको मुश्किल लगता है। और हो सकता है गाइस कि आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप ऐसा है कि जो चाह रहे थे काम करना वो कर रहे हैं, और ऐसा है कि आगे बढ़ते हुए आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो ये आप पर नज़र रखते ही हैं, तो ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं और इसी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। और ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख ही बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और इसीलिए आपको खोने से भी डर रहे हैं। कल तक आप कुछ नहीं थे, आपकी कोई पहचान नहीं थी, तो इस इंसान को भी कोई मतलब नहीं था आपसे, लेकिन अब जब आप अपने आप को बदले हैं, अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, तो अब देखिए आपके पर्सन का ध्यान पूरी तरह से आप पर है। ये अब आपको खोने से डरने लगे हैं क्योंकि इतना बेहतर इंसान हाथ से निकल जाए ऐसा कोई नहीं चाहता। और आपने भी बहुत बार चाहा गाइस कि ये इंसान के साथ आप अपने रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, यहाँ स्टक होकर आपको नहीं रहना। और इन्होंने भी वही सोचा था मूव ऑन करने का, लेकिन जो आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाए हैं उसकी वजह है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है गाइस आप लोगों में से कुछ की लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है। आपका ब्रेकअप हुआ आपके पर्सन के साथ, यहाँ सेपरेशन जो हुआ उसके बाद हो सकता है अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आया या आपसे कोई मिला है। ये हो सकता है इंस्टाग्राम वगैरह पर है या तो फेसबुक वगैरह पर कहीं ना कहीं, या फिर आपके ये ऑफिस से हो सकते हैं, आपके कॉलेज से हो सकते हैं, कहीं पर आप किसी नए इंसान से मिले तो हैं, लेकिन आप, और हो सकता है आपको प्रपोज़ल भी मिला है उनकी तरफ से, लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते। आपको वो इंसान के साथ ऐसा फील नहीं होता जैसा आपके पर्सन के साथ होता है, तो यहाँ पर आप उस इंसान की तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और वहाँ पर आपके पर्सन का वही है कि ये आपको देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये इंसान की एनर्जी ऐसी है गाइस कि आपके साथ जो चीज़ें खराब हुई हैं उन चीज़ों को एक ख़त्म करके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ ये करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हुए, मन मुटाव रहा, वो सबको ये ख़त्म करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं। ये इंसान आपसे डरते बहुत ज़्यादा हैं गाइस। देखिए ये रिजेक्शन का डर यहाँ नहीं है, यहाँ डर है इनके सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ उड़ेंगी उसका। इनको यही लगता है, क्योंकि इनका ऐसा है गाइस कि आप में बदलाव देख रहे हैं और जो इन्होंने आपके साथ किया है वो भी इनको अच्छी तरह से याद है। और इनको पता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप ऐसा है कि मुँह फट इंसान हैं, आप मुंह पर सच बोलना जानते हैं, आप किसी से डरते नहीं। और इनके साथ भी ये आपने किया होगा पास्ट में भी कि आप इनकी गलतियों को इनके मुंह पर गिनवाते थे, कभी भी आप डरे नहीं हैं इनसे। ये उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं और उसी चीज़ से ये अभी डर रहे हैं। आप इनको भगा देंगे, वो तो इनको समझ में आता है कि जो इतनी गलतियाँ ये करके गए हैं उसके बाद कोई इनको आसानी से अपनी लाइफ में आने देगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इनको यही डर लगता है कि आप इनको खरी खोटी सुनाओगे भी, इनकी इंसल्ट भी करोगे। अब ये पास्ट में चाहे जिस भी वजह से आपका साथ छोड़कर गए गाइस, अभी तो ये यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और आप जिस तरह से इनका साथ दे रहे थे, इनको प्यार देते थे, इनकी केयर कर रहे थे, सब कुछ वैसा ही फिर से हो। यह इंसान आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देता है। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी तरह आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन अपनी गलतियाँ भी याद कर रहे हैं तो डर भी रहे हैं। लेकिन इरादा इनका यही है कि आपके साथ रिश्ते को ये ठीक कर लें और आपके साथ पहले की तरह अपनी लाइफ को जिएँ। तो अभी सोच विचार दिखाई दे रहा है, एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको भी इनकी तरफ अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से बिजी हैं अपनी लाइफ में, जो ग्रो कर रहे हैं, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट भी नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।